तो देखिए बच्चों, आज हम लाभ हानि के ऐसे प्रश्न आपको कराएंगे जिसमें प्रतिशत के सवाल नहीं होते हैं, केवल या तो उसमें क्रय मूल्य पूछा जाता है या विक्रय मूल्य पूछा जाता है या लाभ पूछा जाता है या हानि पूछा जाता है, लेकिन वो सब प्रश्न हैं जिसमें प्रतिशत का जिक्र नहीं होता। तो आज हम बिना प्रतिशत वाले आपको सवाल करा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा, जरा एक एक करके कुछ क्वेश्चनों को देखें करने का तरीका क्या होता है। पहला सवाल यह है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ प्राप्त किया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। तो जो चीज़ पूछ रहे हैं उसे हम x मान लेते हैं। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो चीज़ पूछ रहे हैं क्रय मूल्य पूछ रहे हैं तो उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, पहला सवाल आराम से देखेंगे। मान लीजिए ये माना पुस्तक का क्रय मूल्य बेटा मान लीजिए आप कितना x रुपये है। कितना, ये तो बहुत थ्योरिकल मेथड बता रहे हैं, एग्जाम में इस तरह से नहीं करना, एग्जाम में कैसे शॉर्ट में करना वही बता देंगे आपको। लाभ कितना प्राप्त हुआ बेटा, उसको लाभ बता रहे हैं वो इस पर बेटा x का 1/10 यानी इसका 10वां भाग। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, विक्रय मूल्य जो होता है कितना होता है विक्रय मूल्य, लाभ प्लस जितने में खरीदी। मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी, 2 रुपये लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य 12 हो गया। ठीक, तो x रुपये में हमने खरीदी थी, फायदा कितने फायदे से बेची, x/10 हमने यहाँ लिख दिया। और इसका मान उन्होंने बेटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है कितना 891 रुपये। ठीक, इसको 891 के बराबर रख देंगे और बस आपको किसका मान निकालना बेटा, x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। मान निकालने का क्या तरीका होता है कि 10 की गुणा इधर हो जाती है, 10x और 1x 11x हो गए, 11x/10 आप आराम से लिख देंगे। बराबर के नीचे बराबर, 891 के नीचे 891। जब x का मान निकालना होता है तो 891, ऐसे ही ये चीज़ उधर जाके उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब 10 तो ऊपर आ जाएगा, 11 बेटा नीचे आ जाएगा, ये वाला 11 ही कम 11, एक बार इसे काटिए, 11 8 88, तो 88 करेंगे तो 9 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 1 81 कम 81, तो ये आपका बेटा 11 कम 11, तो ये 810 रुपये आपका किसका मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया किसका, किताब का। यानी किताब जो खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 810 रुपये में उसने किताब खरीदी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ सटीक वो कौन सा हुआ, ये वाला आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक, तो देखें अब वैसे एग्जाम में कैसे करना था। वैसे एग्जाम में करने का सीधा सीधा तरीका आपको बता दें कि 1 + 1/10 जोड़ दीजिए तो 11/10 हो गया। बस इसको क्या उल्टा करके 10/11 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में कैसे करेंगे, शॉर्ट में करना हो तो देखिए 1 सेकंड में करना। अगर विक्रय मूल्य दिया कितने % लाभ है, ये 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या करेंगे, 1 + 1/10 जोड़ दीजिए यानी 11/10। ठीक, या कुछ मत करिए, 1/10 का फायदा हो रहा तो हर और अंश को जोड़ लो। हर और अंश कितना हुआ, 10 और 1 11, तो इसको 10/11 से गुणा कर दो, किसको, जो आपको रकम दी गई थी कौन सी, 891 को किससे 10/11 से कर दिए। देखिए अपना आप आंसर आ जाता है 1 मिनट में, सेकंड भर में आंसर मिल जाएगा। काटेंगे तो ये हो गया, लीजिए 81 को 10 से गुणा कर दो। तो ये था इसका शॉर्ट मेथड, लेकिन मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल इनको करते रहिए, आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फिर कोई भी सवाल देख के आराम से कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन में कहा, एक वस्तु को 1750 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। तो मान लीजिए हानि और लाभ बराबर है दोनों। तो मान लिया हमने, दूसरा सवाल है, माना लाभ बराबर x और बराबर हानि, ये दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तब सवाल की ओर देखेंगे। उन्होंने कहा कि ये 1750 रुपये में बेचकर, 1750 में बेचने पर फायदा हुआ कितने का, उसको x का। अगर x घटा दें, मान लीजिए किसी आदमी को 12 रुपये पर में बेचने पर 2 रुपये का फायदा हुआ, तो कितने में खरीदी थी वस्तु, 12 - 2 यानी 10 रुपये में खरीदी थी। इधर कह रहे हैं वो कितने में बेचने पर नुकसान हुआ, नुकसान हुआ 1492 में बेचने पर। तो 1400, ये मैंने लिखा कितना, 1492 रुपये पर बेचने पर नुकसान हुआ। तो नुकसान को इसमें जो वो जोड़ दो, जितना नुकसान हुआ, x नुकसान हुआ। अब क्या करते हैं, इस x को उठा के इधर ले आओ।
ये चिन्ह माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इस संख्या को इधर ले आओ। ये था आपका कितना बेटा 1750 माइनस 1492 बराबर x ही, और एक x ही आ गया तो x प्लस एक्स बन जाता। ठीक है, चलिए फिर से कर लेते हैं। ये वाला तीर का निशान लगा के 2 घटा दो इसमें से तो 8 बचा, यहाँ 14 रह गया, 5 6 और ये 2, ये आपका बेटा इधर हो गया आपका 2x। हमें x का मान चाहिए होता, जब x का मान हमें निकालना होता तो क्या करते हैं 600 इसके बटों में 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इसके फॉर्म में लिख दो। ठीक, काटिए। ये हुआ कितना 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 9 18 आई थी। फिर से देख लेंगे। ठीक है, पहले घटा के देख लेते हैं। यहाँ इसमें से घटाया तो 2, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 5 रह गया था 4, 9 5 14 और यहाँ रह गया। ठीक है, ये कितना आ गया, तो x की जो वैल्यू आपको मिली बेटा ये मिली कितना 329 रुपये। ठीक, इतने का ही फायदा हो रहा है, इतने का ही लाभ हो रहा है। ठीक, अब इसको या तो इसमें से घटा दीजिए, इसमें से जोड़ दीजिए, तब क्रय मूल्य आपको निकालना। तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य भाई कितना हुआ बच्चों, है ना, या तो इसमें क्या बताया, इसमें से घट जाएगा या इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हुआ 1492 प्लस x का मान रख दो बेटा 329, कितना हो गया 9 और 2 11 का 1, 9 और 2 11 का 1, और यहाँ पर 2 9 11 1 12 का 2, 4 3 7 और 1 8, है ना, और ये हो गया 1821 रुपये। दे रखा कोई क्या। दूसरा इसमें कोई 1821 दिया नहीं तो फिर हम इसको लगा देंगे निशान, ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं। इसमें से घटा भी सकते थे या फिर इसमें से घटा सकते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो क्या करेंगे, समझ में आई ना बात। एक बार फिर से समझ लेंगे। उन्होंने कहा एक वस्तु को 1750 रुपये में बेचकर मान लीजिए x रुपये लाभ हुआ, तो 1750 माइनस x हमने ये लिख दिया। ठीक है, और उस वस्तु को 1492 रुपये में बेचकर x रुपये की हानि हुई, तो इसमें हमने जोड़ दिया तो क्रय मूल्य आ गया। दोनों चीज़ें क्रय मूल्य के बराबर है। x को हम इधर उठा लाए, 2x हो गया इधर आएगा, इसमें से हमने इसको घटा दिया। घटाएंगे तो क्या 10 में से 2 गए तो 8 बचा, 4 रह गया था 4, 14, 14 में से 9 गए तो 5 बचा, यहाँ रह गया था 6, 6 में से ये 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़, सही कर लेंगे। 258 रुपये यहाँ पर बचा। ठीक है, यही मैं मस्तिष्क में घूम रहा था कि कैसे हो, इसको ऐसा देख लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, x बराबर हमारे पास हो बेटा 258/2, काट देंगे कितना आएगा 2 ही कम 2, ठीक, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 129 रुपये आया। इसको जो लाभ हुआ या हानि हुई वो कितनी हुई 129 रुपये। ठीक है, चलिए अब हमें तो क्रय मूल्य चाहिए भाई। क्रय मूल्य कितना हुआ बताओ, ये उसमें आप जोड़ देंगे हम, ना, किसमें 1492 में आप 129 बेटा जोड़ दीजिए। राइट, ये हो गया आपका कितना 9 और 2 11 का 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2, ठीक है, 4 1 5 और 1 6, ये 1621 रुपये संभवतः आ रहा। 1621 में नहीं, तब भी अंटी ही आना चाहिए। ठीक है, तब भी अंटी आएगा, है ना। चलें, इस टाइप से आप इसको करेंगे। समझ गया ना बात। फिर मैं घटा के देख लेता हूँ। यहाँ पर आपका 1492 है, 72 तो नहीं है भाई बच्चों को, 1492 ही है इसके अकॉर्डिंग, तो तब ठीक है। ये हमारा बचा 8, यहाँ रह गया था 4, 9 5 14, 9 5 14, ठीक है, 5 और यहाँ रह गया था 6, 6 में से 4 गए तो 258 का आधा हमने 129। ठीक है, 29 को इसमें जोड़ा 9 2 11 और 9 2 11 1 12 हासिल 1 4 1 5 1 6, 1621 रुपये आ गया। नन ऑफ दिस हो गया भाई, 1621 ही आना चाहिए या फिर ये 1621 होना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया हो कोई सा। ठीक है, तो ये 1621 से कर देना शायद, ये इसका आंसर होगा। वो नहीं होगा, एंटी नहीं होगा, 1621 ही था, शायद छूट गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। शेष थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर, ध्यान से देखेंगे, 12,325 रुपये का 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य बताने का क्या भाई, पहले का 1 मीटर कपड़ा कितने में बेचा वो निकाल दो, यानी 145 से इसे भाग कर दो तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आ जाएगा।
उसका लाभ घटा देंगे 10 रुपये, तो क्रय मूल्य में निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले तीसरे सवाल में हम 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकालो। कितने में बेचा उसने, है ना? कितना बेचा? 145 मीटर कपड़ा बेचा। कितने रुपए? 12,325 में, 12,325 रुपये में उसने बेचा। ठीक है, कितनी बार भेजेंगे हम इसको? मुझे लगता है 8, हाँ 8 बार कर लेते हैं। देखिए करिए, 8 से करेंगे। 8 पंजे 40 का 0, 8 चौक 32, है ना? और 32 और 4 36, और 8 ही कम, 8 और 3 11। ठीक है, इसे आप घटा लेंगे। ठीक, यहाँ बचा 2, 13 में से 7, यहाँ 5 उतार लें। ठीक है, अब ये 5 बार फिर चला जाएगा, तो कितना हो गया? 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 और 2 7। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 85 रुपये। ठीक है, लाभ कितना है? 10 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या हो गया भाई? लाभ घटा दो इसमें से, 75 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गया? 75 रुपये, क्योंकि लाभ हमने घटा दिया उसका, तो 75 रुपये हमें मिल गया। तो इसका आंसर हो गया आपका ये। एक लास्ट सवाल देखेंगे। एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है ना? वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो हमें क्या करेंगे ऐसे सवाल में भाई? जो उसको हानि हुई है वो लिख लेते हैं, x मान लेते हैं भाई। ठीक है, हानि कितनी? x माना उसको। ठीक है, यहां मान लीजिए, माना चौथा सवाल है, माना हानि बराबर x, लाभ कितना बेटो? दुगना बता रहे हैं, 2x। तब क्या कह रहे हैं भाई? उन्होंने कहा है, तब देखेंगे क्या, कि उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर, कितने में? 600 रुपये में बेचा जाए, और x रुपये का उसको हो गई यहाँ पे बेटा हानि। कितनी? x की। जबकि कितने में बेच रहे थे पहले? 900 में जब बेच रहे थे उसको, कितने में? 900 में। तो लाभ हो रहा था उसको कितना? x का दुगुना है, 2x। तो 2x को इधर उठा लाइए, ये हो गया इधर के 3x। यहाँ पे 900 माइनस 600 कर दो बेटा, तो ये आपका आ गया 300 रुपये। ठीक है, x बराबर क्या आ गया रे बच्चों? 300/3 यानी 100। x का मान कितना आया बच्चों? 100 रुपये। x का मान कितना आया? 100। अब देखिए, या तो इसमें 100 जोड़ दो तो 700 हो जाएगा, या इसमें से 100 दूनी 200 घटा दो, बराबर आ गया कि नहीं? तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य आपका हो गया बेटा 600 + 100 बराबर 700 रुपये में उसने वो कपड़ा क्या करा? 700 रुपये में उसने वो उसको वस्तु को खरीदा था। तो कौन सा आंसर आया आपका? 700 रुपये आपका ये वाला आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुत सरलता से x मान करके करने वाले आज मैंने क्वेश्चन आपको बताया। 1-2 बार इनको कर लीजिए, शेष पार्ट को कल डिस्कस करेंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।